आपका गिल है जो आपका डब्बी मतलब दो MP राज्यसभा खतर गए थे, एक आप है गए और अंत दीपेंद्र आया था। वो आप लोगों ने नंबर 1 बताने लग रहा है, मतलब भ्रष्टाचार में ये नंबर 1, अपराध में ये नंबर 1, महंगाई में ये नंबर 1, बेरोजगारी में ये नंबर 1। जो लोग दूसरों को आईनों में देखते रहते हैं ना, उनका अपना चेहरा खराब होता है। और मैं आप लोगों ने कहा बोला बगल में छुरी मुंह में राम राम, बोला आप राम नाम जपना पराया माल अपना। अच्छा, आपने संघ की बात भी कर दी, संघ के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लग दे रहे हैं। नुका ये वे लोग हैं बोला शहर की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, नाम बड़े दर्शन छोटे और हाथी के दांत दिखाण के और खान के और। कांग्रेस के राज में धारा 370 टूटने था, मोहनलाल बड़ौली का छोरा का ब्याह हो गया। नहीं, ब्याह तो फिर पहले भी होना था। तो आपने कह दिया एक हांडी में 2 पेट कर दिए। सुनो MP साहब, कह दिया आपने एक हांडी में 2 पेट वाली बात कर दी। समझदार किसान बता दिया, दूसरा किसान कौन सा? किसान चलते हैं वहाँ पर, जगह किसान आपका स्वागत करने लग रहे हैं, बॉर्डर पर समारोह चल रहे हैं आप लोगों का तर वो जो है वो सम्मान समारोह। मेरी बात सुनो, वो जी बोला आज आदमी घट गए, एक सिलेंडर पे दिखे नहीं तो बता दो ने। जी सिलेंडर के कुछ नहीं, सब्सिडी का नाम पे कान घुमा के पकड़ाना था और उस सिलेंडर का रेट बढ़ाना था। देखो ये बात ना ला दिए विपक्ष का ऊपर आरोप। विपक्ष से नूबे को आप लोगों में घमंड आ गया, अहंकार सातवां आसमान पे है। MP साहब की बात कर लें, जो सबसे बड़ी जीत है पूरा भारत की, दूसरा नंबर की संजय भाटिया, उनका मुंह तो गाड़ी का प्रयोग हो रहा है। अभी कल परसों की वीडियो वायरल हो रही है। फिर आप लोगों में सारा कुछ है, जांच करवा लो। मेरी बात तो जांच होली, भीतर जाएंगे, जेल में जाएंगे। अच्छा, कोई नहीं बचा सकता, जांच होली सारी बात। मतलब BJP में घमंड वमंड की कोई बात नहीं है। ये तो घमंड ताले तो वह मानस हैं जो एक मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पद पर बैठ के जो आदमी ने कहा भाई मैं तो जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, वो लोग घमंडी हैं, वो बीज बोए जात पात का जहर का। आप भी तो जातिवाद फैलाने लग रहे हो। उनने कहा MP साहब जी मुद्दे की बात आओ है जी, मुद्दे के ऊपर सवाल करे जाओ विपक्ष द्वारा या पब्लिक द्वारा, फिर आप लोगों ने कह दो बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम। मतलब नो भारत माता ने बीच में लिया हुआ है, जय काम नहीं हो तो बोला मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी। मतलब काम नहीं हो तो भारत माता की जय। जवाब मतलब काम तो देना चाहिए ना आप लोगों ने। नहीं नो कहे हैं बोले आप लोगों के बारे में कह दे, विपक्ष का हुआ कई बारी बोला रहे बिल्डिंग किसकी, बोले त्यागियाँ की, बोले लतड़े किसके, बोले नागे बाबे के, बोले बालक किसके घूमे हैं, बोले ब्रह्मचारियों के, बोले संघ और BJP वाले वे लोग हैं। ये आरोप लगा हुआ है विपक्ष आप लोगों में। मैं कहीं मतलब आगे दौड़ पाछे छोड़ तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे जलेबी वर्गे सिद्धर करेला वर्गे मिठे सवालों का आपने जवाब दिया। चेहरे पर स्माइल है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। चलो फिलहाल बोला पब्लिक है सब जानती। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। इस टाइम दिल्ली तक लाइव जुड़ गया हूँ, गले गले शेयर कर दे रही हो। जो राज्यसभा के सांसद चुनकाए हैं हरियाणा में तय रामचंद्र जांगड़ा, उन पर जलेबी वर्गे सीधे करेला वर्गे मिठे सवाल करांगे। फिलहाल एक जरूर मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा के सांसद, हरियाणा में तो जो सांसद गए हैं या फिर पूरे जो सांसद है पूरा देश के, धोती कुर्ताले टोए नहीं पाते, वो मानस कड़े गए रहे धोती कुर्ताले। फिलहाल रामचंद्र जांगड़ा हमारा कैमरा मौजूद है, धोती कुर्ता ये डाल दे रहे हैं। हमारे दर्शक ने राम राम मानते जी। राम राम भाई। क्या बात, पूरा देसी अंदाज में है जी। हाँ देसी अंदाज। मैं कहते दिल्ली में आ गए भूल गए हो अपना हरियाणा वाली है जी। दिल्ली में आ गए हरियाणा वाली भूले तो नहीं? ना 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 ना, हरियाणा में भी गेड़ा मारे आ करो। हरियाणा में रोजाना नहीं भाई, आज जाए हैं दिल्ली तो जानते तना पकड़ लिया और जी। आपका गिल है जो आपका डब्बी मतलब दो MP राज्यसभा खतर गए थे, एक आप है गए और अंत दीपेंद्र आया था। वो आप लोगों ने नंबर 1 बताने लग रहा है, मतलब भ्रष्टाचार में ये नंबर 1, अपराध में ये नंबर 1, महंगाई में ये नंबर 1, बेरोजगारी में ये नंबर 1। दीपेंद्र उड्डा लग रहा आरोप। कर्मू बात सुन ले। हाँ जी, वो एक शेर है। हाँ जी। जिंदगी के भर साफ करता रहा आईने की धूल, लेकिन बाद में पता चला कि चेहरा अपना ही खराब था। अच्छा, चेहरे में गड़बड़ हुआ है। तो जो लोग दूसरों को आईनों में देखते रहते हैं ना, उनका अपना चेहरा खराब होता है। और मैं आप लोगों ने कहा बोला बगल में छुरी मुंह में राम राम, बोला आप राम नाम जपना पराया माल अपना। ये तो आचरण बताओगा। हाँ जी। हरियाणा प्रदेश में 9 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे। उन 9 साल का जी
आचरण बताओगा भाई हरियाणा में। आपका नूं बेरा पड़ जाएगा ना, गोडे गाडे ठीक है कि नहीं? चला के देख लें। गोडे बिल्कुल ठीक है जी। हरियाणा सरकार के में- गोडे, सरकार के हरियाणा गोडे। में CLU भी एक उद्योग था। पैसे दो, जमीन की CLU करवाओ और अपना माल बनाओ। जो आज किसाना की बात करे है जो आदमी, 1400 एकड़ जमीन गुड़गांव के पास 4 गामा की लेके और बिल्डरों को दे दी। कैसे दी? पहले उनको सेक्शन 4 के नोटिस दे दिए, 20 लाख रुपए एकड़ एक्वायरमेंट के। फिर सेक्शन 6 के नोटिस दे दिए और फिर उनके पास बिल्डर भेज दिए। भाई सरकार थारी 20 लाख में एक्वायर करे, देख ले 40 लाख में देनी हो दो। फिर आप लोगों का सारा कुछ जांच करवा लो। मेरी बात तो जांच होली, भीतर जाएंगे, जेल में जाएंगे। अच्छा। हाँ, कोई नहीं बचा सकता। जांच होली सारी बातें की। तो मान लो। और फिर जब वह जमीन बिल्डरा पर चली गई, फिर सेक्शन 6 भी खत्म, सेक्शन 4 भी खत्म, अच्छा अच्छा। और फिर उसकी CLU दे दी। रुआ है जमीन जो है ना, जो 40 लाख में बेचवाई हुआ 4 करोड़ रुपए एकड़ में बेच दी बिल्डरा नागस उसकी CLU करवा के। हरियाणा में CLU भी एक उद्योग था, हरियाणा में तबादला भी एक उद्योग था, हरियाणा में नौकरी भी एक उद्योग था। यानी सारे के सारे काम अपनी कमाई खातिर थे। मेरिट की कोई कीमत नहीं थी। मेरिट वाले बच्चे तो मुंह लटका के आऊं तले ने, बाबू मैं तो रह गया। क्यों बाबू? वकीला धरने को नहीं था। और जुन सा कति फैसडी जिसने कह गए नहीं आवे, वो सिलेक्शन लेटर लेके आओ, बाबू मैं तो वीडियो लाग गया है। क्यों? उस पर रुपये देने थे। क्या उसकी बुआ बेबे कोई संगी खड़वाली बह रखी थी, भाई बह रखा था, वो रिश्तेदारी लिखड़ी तो नौकरी नहीं मिला कर दी। आज मेरिट के बच्चे आवे हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, सारे के सारे बच्चे मेरिट में लाग रहे हैं। पाटे हुए जूते फिड्डे लितरे वाले, जिनके बाप रेडी लगावा, जिनके बाप 1.5 किलो के जमींदार, वो लेक्चरर लग गए, वो SDM लग गए हैं, वो तहसीलदार लग गए हैं, बिना रिश्वत बिना सिफारिश। हरियाणा में रामराज है। अब जिन घपले चलाए, अब बताओ बेचारे PTI टीचर रोंदे हंड है। भाई इसमें मनोहर सरकार का क्या खोट है? नो बताओ। 6 बार लिस्ट बदल दी। अपना क्लास फेलो, मेरा भी था क्लास फेलो विजय चुग, वो लगा रखा था चेयरमैन SS बोर्ड का। 6 बार लिस्ट बदली। भाई और कानून में डील करो, और रिश्तेदार रह गए, और जान पहचान वाले रह गए। PTI का कोर्स पाछा हुआ है। आपने भी करवाया क्या? काम आपका दोस्त था विजय चुग, आपने भी करवाया क्या? कदे दर्शन करण भी नहीं दोस्त तो था। हाँ बिल्कुल दोस्ती थी। हाँ बिल्कुल क्लास फेलो थे हम। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारी क्लास में वो फैसिलिटी भी सारे हम था। अच्छा है ना? कई बार बैक बेंचर आगे लिख जा रहे। बस वही बात हो रही थी। देखो ये बात ना ला दिए विपक्ष का ऊपर आरोप। विपक्ष से नूबे को आप लोगों में घमंड है क्या? अहंकार सातवां आसमान पे है। MP साहब की बात कर लें, जो सबसे बड़ी जीत है पूरा भारत की, दूसरा नंबर की संजय भाटिया, उनका मुंह तो गाड़ी का प्रयोग हो रहा है। अभी कल परसों की वीडियो वायरल हुई। कल देखो मैंने तो नहीं देखी है वीडियो। और गाली देना कहाँ तक ठीक मानो? ना गाली देना मैं किते ताई भी ठीक ना मानता। गाली सांसद के मुंह से तो बिल्कुल ना निकलनी चाहिए। इसे ना कौन है घमंड आ गया? नहीं घमंड वंगंड कुछ नहीं है। एक आध बार आदमी की जबान स्लिप हो जाए, बड़े बड़े के हो जाए कई बार, लेकिन घमंड वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत शालीन होता है, क्योंकि उसकी जो संघ में ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल देशभक्ति की ट्रेनिंग होती है, शालीनता की होती है, और वो चरित्रवान कार्यकर्ता होता है। तो मतलब बीजेपी में घमंड वमंड की कोई बात नहीं है। ये तो घमंड ताले तो वह मानस हैं जो एक मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पद पर बैठ के, जो आदमी ने कहा भाई मैं तो जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, वो लोग घमंडी हैं, वो बीज बो हैं जात पात का जहर का। आप भी तो जातिवाद फैलाने लग रहे हो। उनने का खराब कराया है। नहीं मैं नहीं करा, ये उसके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए बात। एक मुख्यमंत्री जो होता है वो 36 जात का वो है, एक किसी जात का नहीं। आप जख्म ना रहा तो नहीं करते? पुरानी बात है नहीं, पुरानी बात जो हकीकत है, जब वो हमारे ऊपर आरोप लगाओगे घमंड हो रहा है, यूं हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर हम उसका जवाब तो देंगे किसी न किसी ढाल। तो वो तो इतिहास की चीज है। फिर तो तुम उत्तर कहते करो MP साहब, फिर तो उत्तर कहते करो तुम बिनु उत्तर कहते करनी, उत्तर कहते करने की राजनीति। बात सुन लो, हरियाणा की परंपरा है, जो आदमी 10 रुपये नौंदा के गाल लगा उसका 10 तार के 10 चालू कराया कर हरियाणा का आदमी। याद करने की परंपरा ये चालू कर खतरा है। चालू करने खातिर। अच्छा, आपने संघ की बात भी कर दी। संघ के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। नुका ये वे लोग हैं बोले शहर की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, नाम बड़े दर्शन छोटे।
और हाथी के दांत दिखाण के और खान के और संग जैसा पवित्र जलेबी पर का दर करेला पर का मीठा सवाल है, जवाब दे दियो ढंग सर जी। जी। संघ जैसा पवित्र संगठन दुनिया के अंदर कोई नहीं है। संघ का कोई कर लो आरोप, कोई लगा लो, यूं तो महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगाया था और बाद में क्लीन चिट मिली और नेहरू ने, पटेल ने, शास्त्री ने, तीनों ने ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड बात कहूंगा मैं, कि अगर संघ का कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रखकर बीच मैदान में नहीं आता तो हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो लाखों लोग और मारे जाते। संघ के कार्यकर्ताओं ने इस जातीय जहर को बुझाने के लिए जान हथेली पर रख के लोगों का बचाव किया। एमपी साहब जी, मुद्दे की बात आओ है जी, मुद्दे के ऊपर सवाल करे जाओ हैं विपक्ष द्वारा या पब्लिक द्वारा, फिर आप लोगों ने कह दो बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम, मतलब नु भारत माता ने बीच में लिया हुआ है, जय काम नहीं हो तो बोला हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, मतलब काम नहीं हो तो भारत माता की जय। जवाब मतलब काम तो देना चाहिए ना आप लोगों ने। नहीं, काम क्या नहीं दिया हमने। विपक्ष आरोप ला रहे हैं नहीं आप लोग। विपक्ष तो लगाओ आरोप जी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से पहले जो हालात देश के थे और जो आज हैं उनको आपस में तुलना कर लो। आज देश में कितने जन धन खाते खुल गए, सीधे उनके खाते में सब्सिडी जाने लगी ना, तो बीच में सारी ने बिचौलिए खाया कर दे। 8 करोड़ गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को हमने दिए। इतने गैस कनेक्शन देने के बाद भी आज अगर गैस सिलेंडर लेने के लिए हिंदुस्तान में कहीं लाइन लग दी हो तो बता दो। और कांग्रेस का राज आंधी 1 किलोमीटर गैस सिलेंडर की लाइन, और बेचारी ताई 4 बजे अंधेरे जाके खड़ी होंदी, 11 बजे नंबर आंदा और नंबर आंदी शटर डाउन, ताई तड़का ही आज तो खत्म हो लिए। आज आदमी घट गए, एक सिलेंडर पे दिखे नहीं तो बता दो ना जी। सिलेंडर के कुछ नहीं, सब्सिडी का नाम पे कान घुमा के पकड़ाना था और वो सिलेंडर का रेट बढ़ाना था, सब्सिडी खत्म कर दी। आदमी आराम से एक फोन करे और उसका घर सिलेंडर आ जाए। रेट बढ़ाओ है, रेट तो जब समय के अनुसार महंगाई अगर बढ़ेगी देश में तो सिलेंडर भी का रेट नियंत्रित नहीं होगी। रामचंद्र जी महंगाई नियंत्रित नहीं होगी, उसका कसूर। कर्म बात सुन ले, मैंने खुद स्टंट डलवाया था 2 साल पहले। ये बात मैंने नहीं समझाना चाहोगे, कड़वे सवाल ना पूछे स्टंट की बात करके ना, मैं बताऊं ना मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं होली हार्ट हॉस्पिटल में था, एक गोहाना का गरीब आदमी पूछ बैठा हुआ जांगड़ा साहब क्यों कर मैं स्टंट डलवाऊं था। मैं तू क्यों कराया? बोला जी मेरा भी स्टंट डला है और मैं तो भगवान ने नु प्रार्थना करूं, हे भगवान इस नरेंद्र मोदी की 1000 साल उम्र कर दिए। नो बोले हम प्राइवेट अस्पताल में गए, 2.5 लाख रुपये मांगे थे। मारे तो सारे रिश्तेदार बटले हो लें तो भी 2.5 लाख हमारा इकट्ठे नहीं हुए हैं। हमारा तो आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा था, आंधी है हमारा भाई 1 महीने की एडवांस तो दवाई दे दी और स्टंट डल गया, हमारा भाई की जान बच गई। ईसा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया में को आया नहीं। आज ये चीज हुए काम करने की। कांग्रेस का राज में क्या था भाई, गरीब आदमी मरे जाता, उस पर 2.5 लाख इकट्ठे होने और उसका स्टंट डले नहीं। आज हालात देखो, देश में फौजियां के ऊपर पत्थर पड़ा कर दे, कश्मीर में मरा कर दे, डले डीम लग गया कर दे। आज कोई नहीं, कित गए हुए फौजियां के ऊपर पत्थर मारनी है। धारा 370 टूट गई, आज उड़े मंदिर बनने लाग रहे हैं। आज कश्मीर तो हमारा मोहनलाल बड़ोली छोरन ब्याह लिया, कश्मीर की लड़की ऐसी सुंदर, कश्मीर में सुंदरता तो है, पहले उड़े कोई रिश्ता ही नहीं कर सके था। आज उड़े प्लाट लो, दुकान लो, 50,000 जो हमारे हिंदू परिवार जो कश्मीरी पंडित उजाड़े उड़े तो जाके अपनी दुकान भी खोल ली रहे, अपने मकान भी संभाल लिए, उल्टा कब्जा दे दिया उन ताई है। कांग्रेस का राज में 370 टूटने तो मोहनलाल बड़ोली का छोरा का ब्याह हो गया। नहीं, ब्याह तो फिर पहले भी होना था। ये और सुथरी बहू आ गई जम्मू कश्मीर की, मतलब पहाड़ों की वादियों से, पहाड़ों की वादियों से हो रहा है। ब्याह तो क्या उसका कि मैं अटक रहा था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा भारतवर्ष एक हो गया, पूरा भारतवर्ष एक हो गया। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जो बात हम करा, हाँ आज तेजस विमान हिंदुस्तान में बनने लगा। हम तो रक्षा उपकरण जो भारत मंगाया कर दिया, आज तो हम एक्सपोर्ट करने लगे ना। तो आड़े तो एक बंदूकड़ा भी कोई नहीं बना था, आज सबके में मेक इन इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान में बनने लग गया। चलो, आप 17 सितंबर का एक प्रोग्राम भी करने जा रहे हो रामलीला ग्राउंड में, उस तक पहले एक जलेबी बर्गा सीधा करेला बर्गा मीठा, मतलब जो विपक्ष की बात आवा है। मैं एक आखिरी सवाल और लूँगा, न्यू कहे हैं बोले आप लोगों के बारे में कहते हैं विपक्ष का हुआ कई बार
बोले रे बिल्डिंग किसकी बोले त्यागियाँ की, बोले लतड़े किसके बोले नागे बाबा के, बोले बालक किसके घूमे बोले ब्रह्मचारियाँ के, बोले संघ और बीजेपी वाले वे लोग हैं। ये आरोप लगा हुआ है विपक्ष आप लोगों में। मैं कई बार बैठूं तो मेरे कान निकल आया बात, कान खोड़ा। कोई बात ना, उनका यो एक काम है आरोप लगाने का। जी जी 2014 में बीजेपी की सरकार आई भारी बहुमत के साथ। लोग ने कहा अगले गेड़े तो मोदी ना आवे, अगले गेड़े और सीट बढ़ के आएगी 2019 में। आगे की भविष्यवाणी करो। हाँ आगे की 2024 में और बढ़ के आऊंगी। क्यों? इन पूरे साल में एक भी घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा सरकार के ऊपर। और ना कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोई किम्मे घोटाला, आज फलानी खरीद घोटाला, आज फलाना खरीद घोटाला। एक नए पैसे का किसी आरोप नहीं लगा, ना कोई चरित्र का आरोप लगा। इसे आदमी दिखा दें जिसने क्यों, मैं देखो ये सांसद का काम नहीं है किसी का नाम लेना, किसी को टारगेट करके सीधा, ये सांसद का काम आरोप नहीं है, व्यक्तिगत आरोप नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तो भाई कल्चर है। मेरे ख्याल से जहाँ तभी आओगे जी 2024 में, क्योंकि बॉर्डर पर किसान रुक के मार ला रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद। किसानों के बेटे ही वहाँ पर आर्मी में हैं, किसानों के बेटे ही। आज उनसे पूछो, उनके पास बेचारे ड्रेस नहीं हुआ करती वहाँ नेपाल लद्दाख एरिया में पहनने के लिए। हाई अल्टीट्यूड में जो जहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता 24 घंटे, उन पर पहनने के लिए ड्रेस नहीं थी। आज सब फौजियों के पास पूरी की हथियार थे, ड्रेस थे, उनकी रिहायशों थे। आज राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर जैसलमेर, जोधपुर, वहाँ पर जाके देखो, वहाँ पर जो फौजियों की चेक पोस्ट हैं उनमें एसी लगा रखे हैं। एसी में खड़े होके देश की रखवाली करते हैं। और कांग्रेस का राज में ऊँटा के ऊपर किराया करते बेचारे, मर जाएंगे लुआ में उड़ा गर्मी में। पाकिस्तान में तो ऊँट चलेंगे जी, और ऊँट तो चलो, लेकिन कम से कम जो आदमी 8 घंटे एक फौजी ड्यूटी दे है, वो तो कम से कम 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर ड्यूटी ना दे। उनके जो कैबिन बना रखे हैं, आज फौजियां तो पूछो, सारे अपने किसान के बालक हैं फौज में, उन पर पूछो, एसी कैबिन बना रखे हैं, उनमें एयर कंडीशन चलते हैं। वहाँ पर जगह किसान आपका स्वागत करने लग रहे हैं, बॉर्डर पर समारोह चल रहे हैं आप लोगों का तर वो जो है वो सम्मान समारोह। मेरी बात सुनो, वो तो कुछ लोग हैं जिनके हाथ थे, जो उनका मुंह में तो लॉलीपॉप छूट गया, जो मुफ्त की मलाई खाया करते ना वो छूट गया। वो बॉर्डर पे भी उन्हें थे ही जा है भाई, चंदा लिया हो गामा मत, चाहे गरीब हो उससे भी धक्कत ले ले। बाकी समझदार किसान के समझ में आ गई। समझदार किसान मोदी की नीतियों में विश्वास करे है, उसका कोई दिमाग में फतूर नहीं है। एक घंटे में 2 पेट करोगे, किसान में भी 2 फाड़। नहीं, समझदार और बिना समझदार नहीं है। वो गांव में ऐसे एलिमेंट हुए हैं वो नॉन किसान, नॉन किसान, वो किसी की रैली हो, उन्हें दारू देकर गाड़ी देकर किसी की हाजिरी बदवान खातर ले जाओ, ओड़े चले जाएंगे। उनने कोई मतलब नहीं है किसान। किसान तो आपने कह दिया एक हांडी में 2 पेट कर दिए। सुनो MP साहब, कह दिया आपने एक हांडी में 2 पेट वाली बात कर दी। समझदार किसान बता दिया। दूसरा किसान कौन सा? दूसरा किसान जो मैं बता रहा हूँ, उन्हें न्यू पूछ लो जाके, जो इस किस्म का किसान है। भाई तू 3 काले कानून बतावा है, वो कानून बता दे कौन से हैं, और उनमें कालापन के मैंने नू नहीं बेरा, हमने तो सुनी थी। वो कह बूढ़ी न्यू बोली बोला भाई अपना काम का पटवारी बहुत खराब बताओ है। वो पटवारी धोरे खड़ा था, बोला ताई जाना है पटवारी ने? बोला ना भाई। बोला वो तो मैं हूँ ताई। बोला बेटा तू तो कमल आदमी है। वो आमू कह रहा था खाम खाम खाओ तो बस वह बात से। अच्छा जी, 17 सितंबर को आप कर रहे हो एक प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड में, एक बड़ा आयोजन करने लग रहे हो, क्या उद्देश्य है? और नो भी सुन पहली बार होने जा रहा है पूरे भारत का इस तरह से। वो 17 सितंबर भारत सरकार का श्रम दिवस है, और इस दुनिया के शिल्प कला के देवता भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है, और नव भारत के शिल्पकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो मैंने बजट सेशन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करी थी, और मैंने कहा था जी हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी थी। मैंने तकरीबन आधे हिंदुस्तान का दौरा पूरा कर लिया। बहुत भारी उत्साह है लोगों में कि भाई हम पहली बार एक भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को एक भारत के प्रधानमंत्री की हाजिरी में, ऐसे प्रधानमंत्री जो नव भारत के शिल्पकार हैं, उसकी हाजिरी में मनावाएंगे। उसका जन्मदिन भी, श्रम दिवस भी। क्यों? सारे श्रमिक मेहनती लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग, शिल्पकार लोग हैं। तो इस दिन को बहुत ही भव्य तरीके से मनाएंगे।
अब हमारी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भगवान ठीक ठाक रखे या तीसरी वेव कोरोना की ना आवे, इससे मुक्ति मिल जाए कोरोना रोक से। लो ना जी, देखो कई चीज तो तारा हाथ में है। सरकार की तरफ से इंतजामों में कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हुआ है। पीपीई किट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बनने लग रही है। सम्मेलन तक तो रुके जाओगे। और देखो हम तो परमात्मा की यही प्रार्थना करा, भगवान विश्वकर्मा भी यही प्रार्थना जोर करा, ला दियो कि मैं भगवान अब भाई क्यों करे या रुक जा और हमारा ये प्रोग्राम हो भव्य तरीके से हो और हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दिन बने कि उस दिन 3 श्रम दिवस भी, भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस भी और भारत के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी। त्रिशूल शिव जी की ताकत उस दिन बनके और तमाम असुरों का संहार कर दे। चलो आगे दौड़ पीछे छोड़ तो नहीं आगे दौड़ पीछे दौड़, पिछला भी संभाल दे रही हो, कदे आगे पिछले जाओ सीधा। नहीं, हम तो बड़े सब्र से चालन ये मानस साहब ने ठंडा करके खानी है। ठंडा करके चलो जी, चलो कमेंट करके बताइयो ठंडा करके खानी है मानस है कि नहीं। आगे दौड़ पाछे, मतलब आगे दौड़ पाछे छोड़ तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे जलेबी वर्गे सिद्धर करेला वर्गे मीठे सवालों का आपने जवाब दिया। शेर अपा स्माइल है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। चलो फिलहाल बोला पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान। एक बार आप भी बोल दो जी, जय जवान जय किसान। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। चलो जी, ठोको शेर शेरिंग का तुम मटा दो, शेरिंग का पकड़ पाड़ दो भाई।